की कार का एक्सीडेंट हो गया है। अभी आर्यन वहाँ से ऑफिस से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जंकुक सर में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। तभी जंकुक सुबह को कॉल करता है और उसे हॉस्पिटल पहुँचने को कहता है और जंकुक भी निकल जाता है। जिन, तुम ठीक हो? ये और जिमिन कहाँ है? मैं ठीक हूँ आर्यन, और दूसरे रूम में है। तुम ठीक हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। जिमिन कैसी हो तुम? मगर ये सब कैसे हुआ? मैं ठीक हूँ। किसी ने पीछे से आकर हमारी कार टक्कर मार दी थी। भाभी कैसी है? हम तीनों ठीक हुए, कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट आई है। मिस्टर जॉन, आप मिसेस जॉन को घर ले जा सकते हो। तो डॉक्टर फिर सब घर पर आ जाते हैं। तुम तीनों ठीक हो? हाँ दादू, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट आई है। अगली बार अगर तुम तीनों को कहीं जाना होगा ना तो गार्ड को साथ लेके जाना। नहीं भाभी, आपको अगर कहीं भी जाना होगा ना अगली बार आप तीनों को, तो मुझे, भैया को या सुबह भैया को ले जाना। तीनों में से किसी एक को तो जरूर साथ ले जाना। अकेले जाने की जरूरत नहीं है आप तीनों को कहीं से भी। आर्यन, सुबह, जंकुक, इन तीनों को अपने रूम में ले जाओ और आराम करने दो। तभी जंकुक भी को अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। फिर सुबह और आर्यन भी ले जाते हैं। सबकी पैकिंग कंप्लीट हो गई? हाँ दादू, सबकी पैकिंग कंप्लीट हो गई। ले लो तुम सबकी टिकट और जाओ एंजॉय करो। ओके दादू, आप अपना ध्यान रखना। मेरी चिंता मत करना, मैं अपना ध्यान रखूंगा। फिर सब फ्लाइट के लिए निकल जाते हैं। ओह गॉड, मैं तो बहुत थक गई फ्लाइट से ट्रेवल करते हुए। मैं भी। आर्यन, होटल है या हाउस है ये? मुझे लगता है दादू ने हम सब के लिए एक हाउस ही बुक किया है। उन्हें लगा शायद हम होटल में कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तुम सब जाओ, फ्रेश हो जाओ, हम खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। ये तीनों फ्रेश होकर आते हैं और जंकुक, सुबह, आर्यन खाने के लिए लाते हैं। तीनों भी जाइए और फ्रेश हो जाइए। फिर वो तीनों भी जाकर फ्रेश हो जाते हैं। फिर सब मिलकर साथ में डिनर करते हैं और सो जाते हैं। जिमिन और जिन सुबह जल्दी रेडी हो जाती हैं। ये तीनों तो उठ नहीं रहे, क्या करें? अगर ये तीनों ऐसे सोते रहे तो हम घूमने कब जाएंगे? आइडिया क्यों ना
जंगकुक सुबह आर्यन जल्दी उठ जाते हैं और देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही है। भैया ये तीनों तो नहीं उठी, चलो आज कुछ स्पेशल बनाते हैं खाने में। ओके चलो कुछ अच्छा बनाते हैं। और आज तो वैसे भी बारिश हो रही तो घूमने जाने की तो काम बनेगी, वरना आज ही घर पर कुछ गेम खेले जाए। हाँ ये ठीक रहेगा। पहले कुछ खाने का बना लेते हैं। तुम तीनों आओ बैठो, ब्रेकफास्ट कर लो। फिर जिमिन टेबल पर बैठ जाती है। फिर जंगकुक के लिए कुर्सी हटाता है और उसे बैठाता है। फिर सब ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। तुम ये टेस्ट करो। जंगकुक फिर वी को अपने हाथों से खाना खिलाने लग जाता है। फिर भी जंगकुक को खाना खिलाने लग जाती है। सब भी इस टेबल पर। हाँ तो फिर करो, तुम जाने के बाद में अपने अपने बेबी आए, तुम खिलाओ उन्हें खाना। तभी सब हंसने लग जाते हैं। आज बारिश तो बंद हो ही नहीं रही है, अब हम घूमने कैसे जाएंगे? क्या भाभी, इतने रोमांटिक मौसम में भी बाहर घूमने जाएंगे, वो भी अपने बेबी को छोड़कर, रोमांस छोड़कर। तभी भी जंगकुक के पैर में लात मारती है। हाँ ये क्या कर रही हो? चलो आज हम सब मिलकर कुछ गेम ही खेल लेते हैं यहाँ पर। क्यों ना हम डेयर वाला गेम खेले, गेम जिसमें बोतल घुमान। हाँ चलो खेलते हैं। चिमिंदी अब आप बताइए, आप ट्रुथ लोगे या डेयर? ट्रुथ लीजिए, इसलिए आज इससे कुछ पूछना हो तो आपको। नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना है। ओके भाई नहीं पूछ रहे मगर मैं पूछूंगा। तो जिमिन भाभी आप बताइए, क्या आपको कॉलेज में कभी किसी लड़के ने प्रपोज किया है? सच बताना, झूठ नहीं चलेगा। हाँ किया है, बहुत सालों में, हर दिन हर कोई आ जाता था। तो फिर आप उनसे मना कैसे करते थे? मैं उनसे मना नहीं करती थी, मैं बोलती थी कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। ये जो आपकी बारी। तो भैया आप बताइए, आप ट्रूथ लोगे या डेयर? डेयर। तो आप सब क्या चाहते हो जरा मुझे बताओ। तभी भी जंगकुक के कान में कुछ कहती है, तो हमने भी दोनों ने सोच लिया है। तभी जंगकुक जोर के कान में कहता है ओके। तो आर्यन भाई आपको जिन भाभी को किस करना हो वो भी लिप्स किस। जंगकुक नो भाभी, इसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी। कमान भैया आप कर सकते हो। जंगकुक कुछ और डर दे दो ना भाई, आपको ये करना पड़ेगा।